आइए सहरावत जी, स्वागत है सूर्य समाचार पर। जी नमस्कार। माफी चाहूंगा सर, देर से आ रहा हूँ। शुरुआत में ही टकराव हमने काफी खतरनाक देख लिया, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया सर। सहरावत कोई बात साहब, नहीं सर। लगभग 25 से 30 ऐसी सीटें हैं जहां जी कहा जा रहा है कि जेजेपी, इनेलो और जो आप लोग की गठबंधन पार्टी है चंद्रशेखर आजाद की, और इधर बसपा के साथ इनेलो ने जो गठबंधन बनाया है, 25 सीटों पर फाइट बहुत तगड़ी है। क्या वाकई में मेहनत इतनी हो रही है कि यहाँ 25 सीटों पर आप लोग टक्कर दे रहे हैं? क्या यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है अभी 5 तारीख तक, जिसकी बात हम नहीं, 25 से? आंकड़ा बढ़ेगा सर। 5 तारीख तक आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि ये हर रोज की मेहनत है। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार हरियाणा में समय देंगे, 5 तारीख तक रेगुलर रहेंगे। जब तक प्रसाद का समय है तब तक चंद्रशेखर जी हरियाणा के बीच रहेंगे। मेरा तो एक निवेदन है, ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथी हमसे सीनियर भी हैं, इन्होंने भी एक मर्यादा बना के रखनी चाहिए। ये कोई जेपी वाला मंच नहीं है कि आप जिसको तो धमका रहे हो, जिसको तो कोनी लगा रहे हो। आपको मर्यादा रखनी चाहिए। यहाँ सभी पार्टियों के सम्मानित प्रवक्ता साथी बैठे हैं, तो आपस में बहस ना करके एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। मेरा सुझाव है ये आपसे। विजय रेणु प्रवक्ता एनएलडी के हैं। विजय साहब, यही सवाल आपसे होगा। लगभग आईएनएलडी कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस का खेल कई जगहों पर बिगाड़ भी रही है, कई जगहों पर किसी एक पार्टी को फायदा भी जा रहा है। लगभग 5 से 10 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप लोग की पकड़ इस समय सबसे ज्यादा मजबूत भी मानी जा रही है। रेणु साहब। नहीं, सागर से दोस्तों अहमदाबाद से बात करूँ, मैं क्लाइट से बात करता हूँ, रंगला से बात करता हूँ, नारनौल की बात है, फतेहबाद की बात है, बहादुरगढ़ की बात है, यमुनानगर की बात है और नरवाना की बात है हमारी। इसके बाद जुलाना की बात है। इसके बाद जो है ना हमारी इसमें नूह में है, पुन्हाना की है, और हमारी जो ना हथीन की है, हमारी टोहाना की है। हमारी लगभग 20 से 25 सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, और आज हम 20 से 25 सीट जीतने के कगार पर पहुंच चुके हैं, केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हमारा गठबंधन बीएसपी के साथ जो है। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि सभी कहा करते थे कि एक विधायक की पार्टी है, आज वह एक विधायक वाली पार्टी इतनी मजबूती के साथ उभर करके प्रदेश में आ चुकी है। आज हम 20 से 25 सीटों पर जीत के कगार पर खड़े हैं, और इसमें बढ़ोतरी की हमें बहुत बहुत संभावना और गुंजाइश भी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जो अभय सिंह चौटाला जी के प्रयास, मेहनत और उनकी लोकप्रियता, वो सबके सामने है। आज विपक्ष ने भी सर्व स्पष्ट रूप से ये कहना शुरू कर दिया, जो हमारे विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी है, उनके इस वरिष्ठ नेता की वीडियो आप सभी ने जरूर सुन ली होगी, कुलदीप बिश्नोई जी का यह बयान कि हरियाणा प्रदेश में सही नेतृत्व के गुण वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो अभय सिंह चौटाला ही है। जिस प्रकार से एकमात्र विधायक होते हुए भी संसद में सरकार को घेरने में वो कामयाब होते हैं, और नियम करने के बाद भी सरकार को घेरने में कामयाब होते हैं, तो ऐसा नेतृत्व मैंने अभय सिंह चौटाला में ही देखा है। और सही में वो जहां त्याग की मूर्ति है, किसानों के हक में अपने पद तक को त्यागने का काम करते, सरकार को घेरने में मजबूती से कामयाब होते हैं। तो आज अभय सिंह चौटाला ही एक ऐसा नेतृत्व है हरियाणा देश में, प्रदेश में, जो एक मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ा ही मजबूत दावेदार है। इसके साथ जिस प्रकार से अभी हमारे साथी बोल रहे थे, देखिए कांग्रेस पार्टी की ही बात करेंगे, बड़ी नेशनल पार्टी है ये, और इन्होंने 7 गारंटियां पहले घोषित करने का काम किया। उसके बाद इनका जो है ना मैनिफेस्टो आया है, और अधिकृत मैनिफेस्टो अभी आया नहीं है, वो और आना है अभी। लेकिन एक मिनी मैनिफेस्टो इनका आया है। पहले इनमें संगठन के लिए जूतम पजार हुआ, फिर टिकटों के लिए जूतम पजार हुआ, अब इनका डिप्टी सीएम के लिए जूतम पजार हो चुका है। और हद तो तब होगी, जो एक बहुत ही वरिष्ठ सीनियर राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कहते हैं कि जब तक रणदीप सिंह जिंदा है, मैं अपनी बहन के साथ मिलकर के ऐसे ही लड़ता रहूंगा इनसे इनसे। तो इसका मतलब कांग्रेसियों से ये आपस में ही इतना बड़ा इनका मन मुटाव, इतना बड़ा द्वेष, इतनी बड़ी लड़ाई, कि एक वरिष्ठ लीडर को ये कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरी बहन के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, उसका अपमान नहीं होने दूंगा। और कांग्रेस की एक ये रीत है कि ये हमेशा, अभी जो है ना ये स्टेज के ऊपर जो वरिष्ठ वर्करों को लात मारने की बात नहीं है, इन्होंने नेताओं को बहुत लात मारने का काम किया है।
क्या अशोक तंवर को लात मारने का काम नहीं था, जिसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था? क्या एन चुनाव से पहले एक भी टर्म पूरी नहीं होने दी थी कुमारी शैलजा की? 2019 के मेन चुनाव से पहले ही उसको लात मारने का काम किया, उसका पद छीनने का काम किया था। क्या कांग्रेस वाले चलिए लोग ठीक है अपने रेणु सीनियर साहब, लेकिन नेताओं को आपकी पार्टी का जाति सूचक घोषणा पत्र गालियां क्या नहीं हम देने का 4 काम करते तारीख हैं को क्या? माने क्या? 4 अक्टूबर को आएगा घोषणा पत्र। देखिए सवाल इसी पर होगा, आगे आपसे पूछेंगे।